तीन तरीके हैं विवाह के, और बहुत सारे लोग उनमें से शारीरिक शादी को करते हैं। वो शरीर का जो विवाह है वो केवल शरीर के लिए है, बॉडी, यानी देह के साथ देह का विवाह, शारीरिक विवाह। और बाकी जो कुछ लोग करते हैं वो है प्राण का विवाह, सोल, यानी स्पिरिट, आत्मा का विवाह। मैं इसे स्पिरिट या आत्मा का विवाह नहीं कहूँगा, मैं इसे प्राण के साथ, प्राण का विवाह, जहाँ पे वह अपने प्राण के भागीदार हो जाते हैं, जहाँ वह अपने प्राण के साथ जुड़े रहते हैं, जहाँ पे वह अपने प्राण के साथ वो एक प्राणार्थी हो जाते हैं, वो एक प्राण हो जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं मेरी इनसे आदतें मिलती हैं, यहाँ मुझसे विचार मिलते हैं, वो उनके प्राण के साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरे नंबर पर आती है आत्मा का विवाह। इस विवाह में क्या है कि वो एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ कि वो एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं। वह अपने अंदर और एक दूसरे के अंदर आत्मिक तत्व को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी उनके अंदर एक से एलिमेंट होते हैं, एक से तत्व होते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर को प्रेम करना प्रथम प्राथमिकता उनके जीवन की बनती है। परमेश्वर के लिए कार्य करना उनकी प्रथम प्राथमिकता बनती है। और यदि तुम आत्मिक रीति से विवाह ना करो तो उस विवाह में बहुत ही संभव है कि आपकी शादी में प्रेम और शांति नहीं रहेगी, और यहाँ तक देखा गया कि एक मन भी होने में उन्हें दिक्कत रहेगी। इसलिए बहुत ही आवश्यक बन जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है मसीह में आप उनसे विवाह करें जिनसे आपका आत्मा, प्राण और शरीर मेल खाता हो, क्योंकि ये तीनों तत्व मिल करके आप एक सफल विवाह को लेकर के चल सकते हैं। जो प्रभु में आप कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर में सक्सेसफुल, कामयाब होना चाहते हैं, वो इन बातों को ज़रूर देखें कि उनका विवाह आत्मिक और प्राण और शरीर को मिला करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यदि आपका एक भी एलिमेंट, एक भी तत्व आपका नहीं मेल खाएगा तो आपकी शादी में बैलेंस खराब रहेगा। यानी अगर आपका एक जने का आत्मा परमेश्वर की सेवा के लिए है और दूसरा जन परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं है, तो आपके लिए परमेश्वर की सेवा कठिन हो जाएगी। इसी रीति से कुछ लोगों को शारीरिक चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो शरीर में बढ़ना चाहते हैं, वो शरीर की बातों में ध्यान देते हैं, तो उनका अगर पार्टनर, उनका जो सहपाठी है, वो पार्टनर जो है, उनका जो वाइफ या हस्बैंड है, वो अगर आत्मिक होगा तो वो उनके साथ निभा नहीं पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा विचार जो मैंने रखा है ये आपको समझ आया होगा, और ये आत्मिक है, बिब्लिकल है। आप सबको जय मसीह की। कृपया शेयर ज़रूर करें और लाइक और फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को, टैबरनेकल ऑफ फायर ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़। जय मसीह की।